हाय एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। हम देखेंगे आज एक न्यू रीडिंग। ये रीडिंग जो भी जिसको भी ज़रूरत है उनके लिए है। अब मैं हमेशा इसी टाइम पे या तो थोड़े लेट टाइम पे डाल दूँगी एक वीडियोस पक्का, और आपको जब भी कुछ भी गाइडेंस की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप इसे वॉच कर सकते हैं अपने लिए। हम देखते हैं क्या रीडिंग में आता है। ओके, बी पॉजिटिव, बी काइंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल। आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए थैंक यू। शेयर कर रहे हैं प्लीज़, और आप चाहे तो यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। थैंक यू। हम देखते हैं इस रीडिंग में क्या आता है। 9 ऑफ कप। वाव, पहला कार्ड ही आपका विश कम ट्रू है। द विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकेम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्चून, फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। डेफिनेटली आपके कुछ विशेस ट्रू हो रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी या क्यूरियस। पहला कार्ड था कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए। डिसाइसिव, ड्रिवन एंड डिफेंसिव। ओके, देन है किंग ऑफ वांड्स। वाओ, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देन है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वरीज, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। ओके, देखते हैं क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द किंग ऑफ कप, ट्रस्टवर्दी, ऑनरेबल, डिवोटेड, क्वेश्चन, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट। ओके, यहाँ पर आपको भरोसा नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, मतलब दो सिचुएशन है यहाँ पर। एक तो है कि आप चाहते हैं कि चीज़ें हो जाए, आपके फेवर में आ जाए, लेकिन इन द मीन टाइम आप सोचते हैं कि आपको भरोसा नहीं है वो चीज़ें होंगी। ठीक है, ऐसा आप सोच के बैठे हो, लेकिन बात ये है कि आपको ट्रस्ट रखना है। यूनिवर्स बोल रहा है कि मैं देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आपका ये विश बहुत जल्दी कम ट्रू हो सकता है। आप जहाँ सोचे भी नहीं होंगे, जहाँ पर आपका ख्वाब, आपकी इमेजिनेशन जहाँ तक जाती नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बिगर पर्सपेक्टिव में, बिगर लेवल पे आपने सिर्फ आपको उड़ान भरनी है, यानी एक्शन लेना है। हो सकता है नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी एक जर्नी में जाएंगे जहाँ पर एयर ट्रैवल हो सकता है। ओके, 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपकी सराउंडिंग्स में अबंडेंस ही अबंडेंस है, लेकिन शायद आपको किसी ने धोखा दिया है या डिसेप्शन वाली एनर्जी है, या तो आप रिग्रेट कर रहे हैं कि आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये आप इसलिए भी सोच रहे हैं, ये आपकी मतलब नज़रिया हो सकती है, या तो आप जिससे डील कर रहे हैं उस पर्सन की हो सकती है, म्यूचुअल है ये। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर ये है। पहला तो मैसेज है कि आपकी जो भी करियर रिगार्डिंग, कि आपके जो भी विशेस हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। समहाउ ये विशेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके जो मेजर इश्यूज, ठीक है, जो हो सकता है आप किसी ट्रैवल के लिए सोच रहे थे कहीं डिस्टेंट लैंड पे, या कहीं किसी चीज़ का ना आप लीड करना चाहते थे। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट एवर द लीडिंग, मतलब आप कोई प्रोजेक्ट को, कोई कंपनी को, कोई स्पीच, कोई ग्राउंड, कोई एथलीट, आई डोंट नो व्हाट एवर आपके जो भी विशेस थे। ठीक है, या तो अपने हाउस का भी एक लीडिंग क्या बोलते हैं, लीडिंग पर्सन होना चाहते थे, या आपका या चाहती थी, मतलब बियॉन्ड द जेंडर। और अगर आप ऐसा कुछ सोचते थे जो आपकी लाइफ में जो बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है कुछ, ये आपको मिलने वाला है।
ठीक है। शायद हो सकता है आप ऐसे कोई ग्रुप, कोई इंस्टीट्यूशन का भी लीडर बनना चाहते हैं, तो ये भी है। लेकिन आपको इन द सेंस आपको पता है कि ये है आपके लिए, आप इसको काबिल हो, लेकिन आपको डर है ये अगर नहीं होगा, लेकिन आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अच्छा, और एक बात है, अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो आप अपने लिए ही फियर बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो पॉजिटिव से और फियरलेस से आनी चाहिए, ना कि ओवर थिंकिंग से और वरी से और डर से आनी चाहिए। अगर डर से होता है तो चीज़ें होती नहीं है, डिले हो जाती है। तो आपको ये ओवर थिंकिंग से बचना है, आपको लेट गो कर देना है यूनिवर्स की तरफ। आपको सोचना है कि एवरीथिंग विल पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और हाँ, आप, मुझे लग रहा है कि या तो कोई पर्सन है जो आपको बिट्रे कर सकते हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, धोखा दे सकते हैं कोई एक पर्सन, और आप इनको लेके बहुत ज़्यादा वरीड है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं कहूँगी, आपका जो इमेजिनेशन है ना, वो बिगर पिक्चर के ऊपर है। अपने जो भी आपका इरादा है वो कम्युनिकेशन के थ्रू वो चीज़ें सही हो सकता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कुछ है जो चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रहा है, लेकिन आप अपना जो कॉन्फिडेंट है आपको वही विन कराएगा। मुझे लगता है आप किसी चीज़ को एक अवॉइड कर रहे हैं, आपकी सराउंडिंग, किसी का सलाह को आप अवॉइड कर रहे हैं, किसी का नज़रिया, किसी के पर्सपेक्टिव को आप सुन नहीं रहे हैं, बट यू हैव टू बी लिसन दैट पर्सपेक्टिव। इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि शायद कभी कभी हमें फ्लेक्सिबल बनना चाहिए विद द टाइम, क्योंकि हमारी आइडियाज़ अगर काम नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं है कि आप टिक रहें उसी आइडिया के साथ। नो, आपको दूसरों के भी आइडियाज़ को भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, चाहे किसी भी तरह से। आपका काम सही से बनना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली द वे, नॉट द रॉन्ग पाथ, लेकिन हाँ सही पाथ से। कोई एक, आपको अगर मैं पर्सन के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है यहाँ पर 2 पर्सन हैं। ठीक है, एक पर्सन है जो आपके साथ हमेशा इन एंड आउट रहते हैं। ऐसा है कि आपका इस पर्सन के साथ एक अच्छा बॉन्ड है, आप एक दूसरे को विश कम ट्रू मानते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं रादर देन यू। आपको हमेशा नाइटमेयर आता है कि इस पर्सन के बारे में कि इनको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये पर्सन आपको उतना नहीं देते हैं जितना आप इनको दे देते हो, इन्वेस्ट हो जाते हो। ठीक है, आपको हमेशा लगता है कि ये पर्सन कहीं आपको थर्ड पार्टी में पुट ना कर रहा हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है। शायद ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड हो या थर्ड पार्टी में हो, तो उसमें क्या कहने। ठीक है, लेकिन आपके लाइफ में एक चीज़ है, 2 पर्सन है मैंने कहा था, तो दूसरे वाले हैं वो ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, और ऑनरेबल है, डिवोटेड है, और हो सकता है ये पर्सन ऐसे काम करते हैं हीलिंग के जरिए, डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसा कुछ है। हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन से काम करते, कुछ ऐसा है। इनका सबसे अच्छा है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए अगर आप रेडी हो तो ये पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, ओके, लेकिन मुझे लगता है आप रेडी तो नहीं हो, क्योंकि ये 4 ऑफ कप है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हो इंटरेस्टेड, बट फिर भी आपका एक कार्मिक साइकिल तो ख़त्म हो रहा है। तो इसी वजह से ये टाइम बनेगा कि आप कुछ रिन्यूअल यानी न्यू चीज़ें को आप इनवाइट करो, या तो अगर पुराना ही पर्सन है जो पास्ट पर्सन से आप रिलेटेड हो, वही पर्सन अगेन आपके लाइफ में री एंटर कर ले। ठीक है, पास्ट पर्सन के साथ आपका रिकॉन्साइल हो जाए। अगेन देखते हैं आपको और क्या करना है। ओरेकल कार्ड से देखते हैं। एक बात है, देखिए, ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड को अपने पास में मत रखिए कि आपको ये गलत सलाह दे रहे हैं। शायद ये पर्सन के लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको गलत सलाह दे रहे हैं आपके बारे में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
कि आपके कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ बेहतर होना चाहिए, डायरेक्ट 1 to 1 होना चाहिए, नहीं तो इनके जो ग्रुप में जो गॉसिप होती है वो आपके रिश्ते को लेके ज़्यादा होती है। तो दैट्स वाई ये इफ़ेक्ट डालता है इस पर्सन के माइंड में। जो चीज़ें वहाँ पर है भी नहीं वो उसको क्रिएट करने लगता है या लगती है, और उस तरह से बातें होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में देखते हैं क्या आता है। टेकिंग एक्शन, आई एंथुसियास्टिकली एम्ब्रेस द लाइफ्स बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज। ओके, देन स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माय पावर इज बॉर्न इन द majesty of silence. Okay. Stepping in the stillness. Okay. Flying free, I unfurl my wings and I fly. Okay. Expecting miracles. Yeah, definitely. Miracle ही होगा। 9 of cup है। Giving birth. Breaking barriers, I am expanding the beyond limitation into joy and freedom. Okay. Believing in magic नीचे है। ओके, द ओरेकल कार्ड हमें बहुत बड़े चीज़ों के बारे में बता रहे हैं आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारे चीज़ों के एरिया में चेंजेस हो रही हैं। आपको बताया जा रहा है टेकिंग एक्शन। ये है इसका जो कार्ड है, टेकिंग एक्शन यानी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप आने वाले दिनों में ऐसे कुछ एक्शन लेंगे जो आपके नेम एंड फेम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप रिवर या तो आप कोई चीज़ को क्रॉस करो, यानी समुंदर को क्रॉस करो या रिवर को क्रॉस करो, दूसरा सिटी या दूसरा कंट्री में भी आप जा सकते हो। आप किसी चीज़ को एक लीडिंग करोगे। ठीक है, और ये आपके लाइफ में है। अगर आप, मुझे लग रहा है या तो आप करेंगे या तो आपके बच्चे या तो आपके फैमिली में भी कोई हो सकता है अगर आप देख रहे हैं, लेकिन है कोई, या तो आप खुद, या तो अगर आपका ये चीज़ नहीं हो रहा है तो देन आप अपने लाइफ में कुछ इनवर्ड चेंज करेंगे। जैसे कि ऐसे लिखा है स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माय पावर इज़ बर्न इन द मैजेस्टी ऑफ साइलेंस। यानी आप रात के टाइम में आपको ऐसे कोई ड्रीम आ सकते हैं या तो कोई इंट्यूशन आ सकता है, कोई न्यू आइडियाज़ आएगा। ठीक है, और ये आइडियाज़ आपको फ्री करेगा आपके बहुत सारे बर्डन से। देखिए, हम जब भी पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं अपनी लाइफ का, तभी हमारी लाइफ में जो भी पर्सपेक्टिव होता है किसी सर्टन चीज़ों को लेके, जैसे कि हमने वो पर्सन से हम हमेशा एक ही पैटर्न में अगर बिहेव करते हैं, कोई भी पर्सन हो, सपोज़ आपके भाई हो या बहन हो या आपके पड़ोसी हो, अगर हम सर्टन तरीके से उनको हमेशा रिएक्ट करते हैं तो वही सर्टनटी हमेशा दिखेगा एक बिहेवियर में। अगर आप अपनी पर्सपेक्टिव चेंज कर दें कि आप दूसरी चीज़ों पे फोकस हो जाओ और उस चीज़ों को टोटली आप नज़रअंदाज करो, या उसके बारे में जो ख्याल है वो पॉजिटिव बना लो, या तो जो रेस्पॉन्ड है उसको चेंज कर दो, देन यू आर फ्री। यही आपको बताया जा रहा है कि सम टाइम आपको अपनी साइलेंस को प्रायोरिटाइज देनी है, ना कि एक्शन को बहुत ज़्यादा देना है। यानी आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है कभी कभी। ठीक है, तो जैसे ही आप साइलेंट रहते हो, आप स्टिलनेस को फील करते हो, यानी आप देखते हो सराउंडिंग के और रिदम में जाते हो, यूनिवर्स का जो रिदम है उसे पुश नहीं करते हो कुछ चीज़ें होने के लिए, चीज़ें अपने आप ही होती हैं, बस आपको रिदम में रहना है, तो आप फ्री होते हो। अपने आप मन से फ्री होते हो, तन से फ्री होते हो, आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग थिंग्स को अट्रैक्ट करने लगते हो जो आपके लिए है और जो आप डिज़र्व करते हो। यूनिवर्स का एक तरीका होता है कि आप जब भी फ्री हो जाओगे अपने मन से, अपने तन से, जो भी आपका चीज़ों से आपका बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस था या लगाव था, फ्री कर देते हो, लेट गो कर देते हो, तब एक्सपेक्टिंग करना है मिरेकल्स, तभी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ, और तुरंत ही मिरेकल्स धीरे धीरे ब्लॉसम करना लगता है, प्रफुल्लित मतलब फूलने फलने लगता है पूरी लाइफ में। ठीक है,
और ये मिराकिल देखना आप एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हो। आई एम ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू एंड डायनामिक एनर्जी इनटू वर्ल्ड। हो सकता है कुछ लोगों का प्रेगनेंसी का खबर हो या प्रेगनेंसी मिल सके, बहुत जल्दी मिलेगा। ये एक्सपेक्टिंग मिराकिल के साथ आपके साथ कोई मिराकिल बेबी भी आ सकता है, और ये शायद आपके ऐसा कोई बेबी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये आने वाले दिनों में ना आपका जो कर्स है, जो जनरेशनल कर्स होता है, जो हमारे पैतृक यानी एंसेस्टर से चली आती है, वो ब्रेक करेगा ये बेबी। ठीक है, ये बेबी बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेके आएगा। हो सकता है ये कोई गर्ल हो, स्पेशली कोई गर्ल हो, कोई गर्ल चाइल्ड हो। अभी आप तो जेंडर अपने हिसाब से ही देखना कि बॉय हो या गर्ल हो, लेकिन स्पेशली ये कोई भी हो, लेकिन ये आपके जो ब्रेकिंग बैरियर, जो आपका कर्स था, मतलब आपके जो बंजर ज़मीन को हरा भरा कर देगा ये पर्सन। ये जो भी आएगा, ये बच्चा या जो भी एक्सपेक्टिंग मिराकिल है। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट नहीं है, तो आपको कोई अचानक से कोई न्यू आइडिया आएगा, आपके अंदर ही वो आएगा, और उसके ज़रिए आप क्या करोगे, जो जनरेशनल कर्स है, ठीक है, आपकी फैमिली पे कुछ ऐसे चीज़ें होंगे जो पैटर्न बनी हुई होगी, या तो धन हानि होता होगा, या ज़मीन का विवाद चलता होगा, या घर में झगड़े चलते होंगे, समथिंग लाइक जनरेशनल कर्स, उसको अपलिफ्ट कर दोगे। ठीक है, इस पे बिलीव कीजिए। या तो आपके घर में कोई पहले से कोई करियर वाइज कोई डॉक्टर नहीं होगा तो डॉक्टर निकलेगा, अगर कोई इंजीनियर नहीं होगा तो इंजीनियर निकलेगा, या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक्सपेक्टिंग मिराकल के साथ। ओके, और हमेशा आप ये बोल रहे हैं कि आप बिलीव करें मैजिक पे, क्योंकि मैजिक जो चीज़ होती है ना, वो सिर्फ होती है यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, आप नहीं जानते हैं। ट्रू मैजिक इज़ अबाउंडिंग इन माई लाइफ, और डेफिनेटली आपको इसे मैनिफेस्टेशन करना है कि मेरे साथ हमेशा मैजिक होता है, मिराकल्स हमेशा मेरे साथ होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Page of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Justice, Libra की एनर्जी। 4 of Swords, इसमें आपको गाइडेंस मिलेगा। एग्जैक्टली, द मैजिशियन, द 2 of Cups। ओह माई गुडनेस, सोलमेट या ट्विन फ्लेम। आप एक कोई जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, आप इस पर्सन से अगर बॉन्ड फील करते हैं तो डेफिनेटली योर जर्नी इज़ बिफोर लाइफ टाइम। ये एक तरह का ये है, आपका डेस्टिनी है। ठीक है, हो सकता है आप आगे चल के इस पर्सन के साथ फॉरएवर रिश्ते में बन जाओ, यानी मैरिज के साथ आप बन सकते हो कुछ लोगों के लिए। लेकिन अभी तो मुझे दिख रहा है कि आप और इस पर्सन के बीच में, ये जो भी पर्सन है, इनके बीच में नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है। ठीक है, शायद आप दोनों के बीच में बहुत ही कम बातचीत होता है, या तो आप होता भी है तो ये कोई नेसेसरी, जैसे एक दूसरे को कांटेक्ट में रखना, यानी फ़ोन नंबर तो सेव कर लिया लेकिन बातें कभी नहीं करना, या तो मैसेज नहीं करना, कॉल नहीं करना, बस एक दूसरे को ऑनलाइन वॉच करना और देख के छोड़ देना। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी अभी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन थोड़े आपसे एज गैप में हो, इमैच्योर हो, या तो आप हो इमैच्योर, तो ये ऐसा हो सकता है। और एक बात तो मैं बताऊंगी, जस्टिस कार्ड के साथ लिब्रा की एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ लोग अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे हों। ठीक है, उनसे हट है ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन रेडी है एक स्टैंड लेने के लिए, लास्ट स्टैंड। ठीक है, ये अपने लाइफ में अभी शायद कुछ ऐसे पीरियड से गुजर रहे हैं जहाँ पर उनको अपना कर्मा ही भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है इन्होंने कभी आपको डिसेप्शन किया था, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चला गया था ये पर्सन, या चली गई थी, तो इसको शायद अपना कर्मा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, और स्पेशली उसी थर्ड पार्टी से, जो शायद ये पर्सन सिक हो सकता है, बीमार हो सकता है, या तो इसको कुछ प्रॉब्लम है जो ये थर्ड पार्टी के साथ ही शेयर करता है, मतलब वो प्रॉब्लम थर्ड पार्टी के वजह से है। ये पर्सन मैनिफेस्ट आपको कर रहा है।
ठीक है, या कर रही है। और ये बहुत मतलब नियर फ्यूचर में इस पर्सन का पूरी तरह से ये है कि आपके साथ इनका एक रीयूनियन होगा। और ये रीयूनियन ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं और रीयूनियन, लेकिन ये अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, मैं देखती हूँ आगे ये क्या सोच रहा है, ये कब तक ये सोच रहे हैं या कोई एक्शन लेने वाले हैं नियर फ्यूचर में। एनी एक्शन? नो, वही मैं अटक गई थी 2 बार। ओके, ये रजिस्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, शायद थर्ड पार्टी के डर के वजह से हो सकता है, या तो ये खुद अपने आप को सोच रहे हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव यू ऑल थिंग्स। क्योंकि ये जब भी आपके लाइफ में आएंगे ना, ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये पर्सन का यही है, जस्टिस का साथ है, मतलब पूरी 100% ये आपको कमिटमेंट देंगे। अगर ये पर्सन 100% आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए तो ये आप टोटली रजिस्ट करेंगे ये पर्सन। एग्जैक्टली यही बात है। व्हाट यू शुड डू, आप भी कहीं ना कहीं इन पर्सन का वेट कर रहे हो। एनर्जेटिकली आप वेट कर रहे हो। इस पर्सन को थोड़ा बहुत हिंट है, पता है कि आप इनके वेट करते रहते हो कि आप कब इनके लाइफ में पूरी तरह से आ जाओ और कभी ना जाओ। ठीक है, अभी ये पर्सन शायद थर्ड पार्टी में है, कहीं पर न्यू प्लेस में है, न्यू वर्क प्लेस में है, 3 की एनर्जी है, थर्ड पार्टी हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज़ वेरी मच वरीड अबाउट देयर फाइनेंस। ये फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, लेकिन इनका मन में ये है कि आपके साथ रिकॉन्साइल करना है किसी भी तरह से। ये कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में है ना, हमेशा इन एंड आउट होना, कभी भी एक दूसरे का मतलब पूरी तरह से गिव अप नहीं कर देना। तो ये पर्सन को पता है आप इनके लिए क्या हो। ओके, लेकिन ये पर्सन अगर आप सोच रहे हो किसी के साथ है, ये बहुत नामुमकिन मतलब लगता नहीं है, क्योंकि हर्मिट मोड पे है ये पर्सन। अभी भी सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, और ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको 7 से 8 दिन के भीतर, कुछ लोग के आफ्टर 3 मंथ ये कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन के तरफ से। आई जस्ट वाना बी योर टेडी बियर। डेफिनेटली यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग, love you forever, you are not my number 1, you are my only one, you are my main squeeze, मतलब नींबू का। my doctor says I am lacking vitamin U, या डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वी फाइट लाइक बेस्ट एनिमीज एंड ए लव लाइक बेस्ट कपल्स, या डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती होगी, लेकिन प्यार भी वैसे ही होगा। इनको इंटीमेसी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या तो ये पर्सन इंटीमेट हुए हैं तो वो मिस कर रहे हैं उस चीज़ों को। एंड सडनली ऑल द लव सॉन्ग्स वेर अबाउट यू, ये जब भी आपको मिस करते हैं या तो कभी ट्रैवल करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो यह आपके बारे में ही सोचते रहते हैं थ्रू द सॉन्ग्स, या तो आपको भी कोई मैसेज आता होगा थ्रू द सॉन्ग्स। ओके, ये आपके साथ कोई कैंपिंग में जाना चाहते हैं, या कोई बोट का शेयर करना चाहता है पर्सन, चाहती है। ओके, यहाँ पर एक है किटी सा, वो आपको बहुत क्यूट मानते हैं। आपके साथ शायद कहीं पेरिस घूमने का इनका बहुत मन है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, या तो ऐसा कोई जगह भी है वो डेस्टिनेशन प्लेस। बटरफ्लाई है, हॉर्स है, ये ज़्यादातर यूनिकॉर्न है। ठीक है, आप एक यूनिकॉर्न की तरह हो और एक पिकअप की तरह हो, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम और अमेजिंग आपका स्टाइल है। इनको पूरा फिदा है ये पर्सन आपके ऊपर। ठीक है, ओके देन ये थी आपकी रीडिंग, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई लव यू ऑल। बाय।